अब राष्ट्रपति भवन से निकलकर वो अपने आवास की तरफ जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू ने 15वें राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी जो है वो संभाल ली है। सर्वोच्च पद पर अब वो आ चुकी हैं और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपने के बाद ये देखिए राष्ट्रपति भवन से अपने आवास की तरफ जाते हुए। तो ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं उन्हें सम्मान दिया जा रहा है और इसके बाद बताया जा रहा है कि यहां से राष्ट्रपति कमान संभाल लेंगी और पूर्व राष्ट्रपति जो हैं रामनाथ कोविंद जी वो यहां से अपने आवास की तरफ चले जाएंगे। आज एक बड़ा दिन भारत के इतिहास के लिए। द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति के तौर पर आज शपथ ले चुकी हैं और अब ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं ये पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को लेकर है, जिन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है और इसके बाद यहां से वो अपने आवास की तरफ चले जाएंगे। दो 2017 से लेकर 2022 तक का कार्यकाल रहा और अब जब वो सर्वोच्च पद की जिम्मेदारी द्रौपदी मुर्मू को सौंप चुके हैं तो ऐसे में तीनों सेनाओं की तरफ से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। ये गार्ड ऑफ ऑनर की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और इस गार्ड ऑफ ऑनर के बाद यहां से वो अपने आवास की तरफ चले जाएंगे। देश की सेवा करने का, अपने कार्य को संपन्न करने का जो भाव मन में आता है उसे शब्दों में व्यक्त करना असंभव। तो ये तीन तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं आज तक पर। द्रौपदी मुर्मू को 15वें राष्ट्रपति के तौर पर चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने शपथ दिलाई। सबसे पहली तस्वीरें। दूसरी तस्वीर जो है वो राष्ट्रपति भवन से इस वक्त हम आपको लाइव दिखा रहे हैं, जहां पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आपको तस्वीरों में नजर आ रही हैं और तीसरी तस्वीर जो है वो आजाद भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लेकर है, जिस दौरान उन्होंने शपथ ली थी। उस दौरान क्या तस्वीरें आई थी वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये तीन तस्वीरें अपने आप में महत्वपूर्ण तस्वीरें हो जाती हैं। द्रौपदी मुर्मू आज भारत की 15वीं राष्ट्रपति बन गई हैं और पहली आदिवासी महिला जो इस पद पर पहुंची, दूसरी महिला जो भारत की राष्ट्रपति बनी। कई मायनों में इतिहास की अगर बात की जाए तो आज का दिन बड़ा खास रहा, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू पहली आदिवासी महिला हैं जो राष्ट्रपति बनी हैं, दूसरी महिला हैं जो देश की राष्ट्रपति बनी हैं, ओडिशा से आने वाली वो प्रथम व्यक्ति हैं जो राष्ट्रपति बनी हैं, सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति बनने वाली शख्सियत हैं और तो और देश की आजादी के बाद पैदा हुए लोगों में से वो पहली हैं जो इस सर्वोच्च पद की जिम्मेदारी को निभाएंगी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गार्ड ऑफ ऑनर के बाद ये लाइव तस्वीरें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से अभिवादन करते हुए और तमाम जो कैबिनेट के लोग हैं वो उनसे मुलाकात कर रहे हैं। देखिए, और अब पूर्व राष्ट्रपति को मौजूदा राष्ट्रपति यहां से विदा करते हुए प्रधानमंत्री से लेकर तमाम जो बड़े लोग हैं वो यहां पर मौजूद हैं और विदाई भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वेंकैया नायडू यानी उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ अभिवादन करने के बाद पूर्व राष्ट्रपति सभी का अभिवादन करते हुए 5 साल का उनका ये कार्यकाल, निश्चित तौर पर भावनाएं जो होंगी वो उमड़ कर आ रही होंगी, क्योंकि 5 साल का ये कार्यकाल था। इस दौरान देश में कई घटनाएं हुई और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अब जब अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं तो सभी का अभिवादन करते हुए, इससे पहले उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, अभी वो अभिवादन कर रहे हैं और इसके बाद कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति भवन से वो विदा लेंगे। देखिए, कुछ हल्के फुल्के क्षण जो हैं वो भी आपको नजर आ रहे हैं। तमाम लोगों के साथ अनगिनत यादें और राष्ट्रपति भवन में इन यादों को सहेजते हुए यहां से वो आगे बढ़ते हैं। चेहरों पर तो ये तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर अपने आप में बहुत खास हो जाती है क्योंकि द्रौपदी मुर्मू 15वीं राष्ट्रपति बनी है। भारत के इतिहास के लिए एक बहुत बड़ा क्षण, क्योंकि पहली आदिवासी महिला जो इस पद पर पहुंची और चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने उन्हें शपथ दिलाई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
दूसरी तस्वीर इस वक्त की लाइव तस्वीरें हैं, कैसे तमाम मंत्रालयों में जुड़े हुए लोग जो थे, तमाम जो मंत्री हैं, तमाम जो अधिकारी हैं, उनसे पूर्व राष्ट्रपति मुलाकात करते हुए, और फिलहाल देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से वो बातचीत करते हुए। और अब धीरे धीरे ये कार्यक्रम समापन की तरफ बढ़ता हुआ, क्योंकि पूर्व राष्ट्रपति यहां से ये बताया जा रहा है कि अपने निवास की तरफ रुख कर जाएंगे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो दो इस वक्त अगर आप तस्वीर देखेंगे तो दो, एक मौजूदा राष्ट्रपति, एक पूर्व राष्ट्रपति, दोनों आपको एक साथ तस्वीर में नजर आ रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति की राष्ट्रपति भवन से औपचारिक विदाई। तो बतौर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के कार्यकाल का आज आखिरी दिन है और अब राष्ट्रपति भवन से वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उनका काफिला तैयार है और ये कहा जा रहा है कि यहां से वो अपने निवास की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। 25 जुलाई साल 2017 को भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी और 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद अब यहां से वो अपने निवास की तरफ रुख करने वाले हैं। And as the presidential car drives away, तो ये गाड़ी जो है, ये विशेष गाड़ी है, बताया जा रहा है कि ये राष्ट्रपति की गाड़ी है। For its culture, tradition, customs, and of course its people. तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ हमारी संवाददाता मौसमी जुड़ी हुई हैं। मौसमी, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, पूर्व राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, तमाम लोगों का अभिवादन किया और अब ऐसा लग रहा है कि उनका काफिला राष्ट्रपति भवन से उनके निवास की तरफ बढ़ता हुआ। जरा बताइए क्या तस्वीरें आप देख रही हैं वहां पर? जी बिल्कुल शुभांकर, हम लोग विजय चौक पे हैं और सत्या कोशिश करेंगे आपको दिखाने की किस तरह से यहाँ पे एक बार फिर से रूट लग गया है। यहीं से आपको तस्वीरें दिखेंगी कि किस तरह से पूर्व राष्ट्रपति अब यहाँ से निकलेंगे। ये वो दिन है जब लोकतंत्र का जो जश्न है, ये एक पर्व माना जाता है। जिस तरह से एक राष्ट्रपति से दूसरे राष्ट्रपति की जो यात्रा है वो शुरू होती है और जिस तरह से आपने देखा कि कुछ घंटों पहले यहाँ से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रेसिडेंट इलेक्ट द्रौपदी मुर्मू के साथ संसद जाते हैं। अब जो है शपथ ग्रहण के बाद, ओथ टेकिंग के बाद जब राष्ट्रपति का काफिला निकला तो महामहिम मुर्मू जो पूर्व राष्ट्रपति है उनके साथ गई और उसके बाद राजभवन में उनको सलामी दी गई और अब एक तरीके से पूरे इलाके को खाली कराया गया है। जब पूर्व राष्ट्रपति यहाँ से निकलेंगे, ज्यादा दूर नहीं है उनका मकान जो उनको अलॉट किया गया है और एक तरीके से जो तस्वीरें हैं वो देश की ऐतिहासिक परंपरा का बखान करती है। शुभांकर, जिस तरह से आपने देखा सुबह वो राजघाट पे गई द्रौपदी मुर्मू और उन्होंने पूजा अर्चना की गांधी समाधि पे और उसके बाद उनका काफिला जब यहाँ पे आया तो एक तरीके से उनका स्वागत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करते हैं, फिर उनको सलामी दी जाती है, राष्ट्रपति वो सलामी लेते हैं और उसके बाद 21 तोपों की सलामी संसद में होती है। तो एक तरीके से ये प्रक्रिया, ये प्रोटोकॉल फॉलो होता आया है और लगातार जो प्रथम नागरिक, देश के प्रथम नागरिक तो है ही द्रौपदी मुर्मू, पर उसके साथ साथ कई प्रथम उनके साथ जुड़े हैं। देश की सबसे यंग राष्ट्रपति होंगी, देश की सबसे पहली आदिवासी राष्ट्रपति और दूसरी महिला राष्ट्रपति, तो पहले कई फर्स्ट उनके साथ जुड़े हैं। और 25 जुलाई दिखाते रहेगा सत्या, 25 जुलाई वो वक्त है जब लगातार 1977 के बाद सारे राष्ट्रपतियों ने 25 जुलाई को ही शपथ ली है और द्रौपदी मुर्मू उसी प्रथा के मद्देनजर आज उन्होंने जब शपथ ली तो अपने आप में ना सिर्फ आदिवासी समुदाय, ना सिर्फ देश की महिलाएं बल्कि पूरा देश इस बात को लेकर गौरवान्वित है कि एक मामूली पिछड़े वर्ग से महिला जो है, एक आदिवासी वर्ग से महिला जो एक बतौर एक शिक्षक काम कर चुकी है, बतौर एक कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी काम कर चुकी है और
और एक टीचर के तौर पे उन्होंने लोग छात्राओं को पढ़ाया। उसके बाद वो राजभवन में विद्यमान होती हैं और राजभवन से वो देश को दिशा देंगी। तो बहुत अहम, बिल्कुल मौसमी, बिल्कुल यही शायद खूबसूरती हमारे लोकतंत्र की है। लेकिन आज जरा बताइए कि आज ये भी कहा जा रहा है कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को ट्राई सर्विस गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस बारे में कोई जानकारी अगर आप दे सके, और साथ ही तस्वीरें हमें नजर आ रही हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि शायद पूर्व राष्ट्रपति जो हैं वो यहां से अब अपने निवास की तरफ जा रहे हैं। अगर आपको तस्वीरें नजर आ रही हो तो जी बिल्कुल, मैं सत्या से भी कहूंगी कि वो थोड़ा सा शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे जैसे ही उनका काफिला आएगा। आप देखिए पूरे इलाके में पहले से ही सुरक्षा को तैनात किया गया है। सुप्रीम कमांडर होते हैं राष्ट्रपति जो है हमारे फोर्सेस के, और जो उनको सलामी दी गई, ऑनर दिया गया। ये देखिए काफिला आपको नजर आ रहा है किस तरह से पूरे सम्मान के साथ उनका जो काफिला है पूर्व राष्ट्रपति का वो निकल रहा है। उनको सी ऑफ किया नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू साहब ने, और यहाँ से वो जो राम विलास पासवान का मकान था वो उसको पूरा रिवैम्प किया गया है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के लिए। यहाँ पे तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि किस तरह से तमाम काफिले के साथ पूर्व राष्ट्रपति, उसी एक प्रोटोकॉल होता है क्योंकि वो देश के राष्ट्रपति रहे 5 साल तक, और जो उनको दर्जा दिया गया है उसी प्रोटोकॉल के तहत उनको पूरे सम्मान के साथ और पूरे शान और शौकत के साथ विदाई दी जाती है। और यहाँ पे रामनाथ कोविंद लगभग 5 मिनट की दूरी होगी उनके नए मकान की, तो राजभवन से वो रुख करेंगे उस मकान का। और जाहिर तौर पे ये एक भावुक क्षण भी होता है क्योंकि देश की सेवा का जो मौका मिलता है, जाहिर तौर पे यादगार उनके कई पल रहे होंगे।